श्री कृष्ण कहते हैं, प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित मिलता है। पीछे जाकर अपने अतीत को तो हम नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं उनसे आप घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 वस्तुएं प्रत्येक व्यक्ति को छोड़ देनी चाहिए, तो प्रत्येक व्यक्ति हमेशा सुखी और प्रसन्न रहेगा। सबको खुश और प्रसन्न करना, दूसरे से ज्यादा उम्मीद रखना, जीवन के अतीत में जीना है। अपने आप को किसी से कमतर समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, ठीक उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो आप परेशान न हो, बस केवल सही समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देते। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना आपको इंतजार करवा रहा है ना, वह उतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आप कभी भी अपने जीवन से नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसा जीवन जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछो कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह व्यक्ति अपनी असफलता के लिए 2 कारण देगा। पहली, मेरी किस्मत ही खराब थी, और दूसरी, मेरे पास समय ही नहीं था। तुम अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ संपूर्ण संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, परंतु यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसलिए अत्यधिक सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है और कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। जो व्यक्ति आपका मुकाबला नहीं कर सकता है, वे लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख व्यक्तियों से आप कभी भी विवाद मत करो। मूर्ख व्यक्तियों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए आपसे जितना हो सके उतना मूर्ख व्यक्तियों से आप दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, और माँ से संस्कार सीखो। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा ही देगी। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसे वहाँ पहुँचा ही देता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का हक का नहीं खाता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। आप अपने रास्ते स्वयं निश्चित कीजिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता है। इतिहास गवाह है, जिसकी दुनिया बराबरी नहीं कर सकता है, वो उसकी बदनामी करना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य ही सामने आएगा, क्योंकि कर्म हमेशा कर्ता के साथ होता है। कर्ता चाहे जहाँ भी हो, कर्म सदा उसे ढूंढ ही लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं इतना अच्छा बनो
कि लोग आपकी नकल करने लगे। तालाब सदा कुएं से बड़ा होता है। तालाब सदा कुएं से बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता दोनों होती है। इस तरह मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, परंतु उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता होनी भी चाहिए, तभी वह व्यक्ति महान बनता है। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। वह व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल अवश्य पाता है। व्यक्ति उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह व्यक्ति सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है जिसके पास सब्र की ताकत है। वक्त हमारे लिए आईने की तरह होती है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत नहीं मिलती है, लेकिन कभी कभी जरूर मिलती है। गलतियां कीजिए, क्योंकि यह सभी से होती है, परंतु कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच बात है, भूल करके व्यक्ति कुछ सीखता है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह व्यक्ति जीवन भर भूल ही करता रहे और कहे कि मैं सीख रहा हूँ। आप परेशानी उतने ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जीवन तमाम हो जाए। जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। इस संसार में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का साथी नहीं होता है। लाख निभाओ रिश्ते, कोई अपना नहीं होता है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर पलों में सारी सच्चाई सौंप देते हैं। हमारे जहाँ सफाई देनी पड़ जाए वहाँ रिश्ते कभी गहरे नहीं होते हैं। रिश्ते वहीं गहरे होते हैं जिसमें शब्द कम परंतु समझ अधिक होती है, जिसमें तकरार कम और प्रेम अधिक होता है, जिसमें आशा कम और भरोसा ज़्यादा होता है। रिश्ता दिल से होनी चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराज़गी शब्दों से होनी चाहिए, मन से नहीं। हमारे जीवन में अच्छे लोगों का आना भाग्य की बात है, परंतु उन्हें संभाल कर रखना वो हमारे हुनर की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरा वक्त आना भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे अपनों में जो गैर बनकर छिपे बैठे हैं उनका पता तभी चलता है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हाथ कामयाबी पर तालियों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। वक्त जैसा भी हो वह बीतता जरूर है। व्यक्ति अगर ठान ले तो वह वक्त से भी जीतता जरूर है। आपके पास जो है उसका शुक्र मनाओ। किसी किसी के पास तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती है। किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, स्वयं के लिए कभी मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी। लोगों पर भरोसा करने से पहले अच्छी तरह व्यक्ति को परख लो, क्योंकि फिटकिरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। घर छोटा या बड़ा हो कोई बात नहीं, लेकिन घर का वातावरण अच्छा और शांतिपूर्ण होना चाहिए। किसी का बुरा केवल इतना ही करो कि जब वह स्वयं पर आए तो उसे बर्दाश्त कर सको। अगर जीवन में सफल होना है तो स्वयं पर विश्वास रखो, लोगों पर नहीं। किसी का विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं है, उस विश्वास को बनाए रखना सबसे बड़ी बात है। समय जब पलटता है तो सभी कुछ बदल जाता है, इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो और बुरे समय में थोड़ा सब्र करो। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है। खुशबू स्वयं बता देती है कि वह कौन सा फूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिंदगी के मजे लेना सीखो, वक्त तो तुम्हारा मजा लेता ही रहेगा। जिंदगी के हाथ नहीं होते हैं, लेकिन वह कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहती है। अच्छा समय और बुरा समय दोनों का अलग अलग महत्व है। अच्छा समय लोगों को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है, और बुरा वक्त आपको बताएगा कि लोगों की वास्तविकता क्या है। गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता है
तो अपनों में छिपे हुए गैर और गैरों में छिपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते हैं। यही रास्ते लेकर जाएगी। धैर्य और हौसला तो रख। कभी यह सुना है कि अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया। मन प्रसन्न है तो एक बूंद भी बरसात है, और मन दुखी है तो समुद्र की क्या विषाद है। आप कभी न कहो कि अपने दिन खराब हैं, उन पर विशेष ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। हमें अक्सर यह महसूस होता है कि दूसरे का जीवन अच्छा है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। यदि सभी व्यक्ति प्रसन्न हैं तो यह निश्चित है कि आपने, और यदि आप सबसे ज़्यादा खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज किया है। प्रेम इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उसकी बातों से, मगर उससे नहीं। भूलो उनकी गलतियों को, परंतु उन्हें नहीं, क्योंकि मानव के लिए रिश्तों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कभी भी किसी को कमज़ोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता है। अगर सही हो तो कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप सही ही बने रहो। गवाही वक्त स्वयं दे देगा। जीवन की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती है। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कैसी थी। मित्रों, इस वीडियो में श्री कृष्ण के गीता का ज्ञान की चर्चा किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक का बटन अवश्य दबा दें। इस गीता ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर जीवन को प्रेरणादायक और सफल बनाएं। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।